तो नमस्कार सभी को। आज एक और नई मैं वीडियो बना रहा हूँ हरस राणा को लेकर के। मैंने कल डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था, आप सभी ने वीडियो देखी और बहुत सारे कमेंट मैंने देखे जो भाइयों ने किए थे। वो कमेंट का मैं जिक्र तो अगली वीडियो में करूँगा जो भाई और कमेंट करेंगे। लेकिन ज़्यादातर कमेंट मैंने जो देखे थे ना कि भी हरीश राणा को जो है इच्छा मृत्यु नहीं देनी चाहिए, उसको जीने देना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ जीवन है, उसको जी लेना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कमेंट भाइयों ने बहुत सारे उन्होंने कर रखी थी। भगवानों के लेकर के भी कमेंट कर रखी थी कि भगवान उनको ठीक कर दे। बहुत सारे लोग उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बातचीत करी थी कि भी आखिरकार हरीश को किस तरीके से जो है इच्छा मृत्यु का प्रावधान रहेगा, मतलब क्या प्रोसेसिंग रहेगी, लेकिन डॉक्टर ने दो तरीके बताए थे। एक तरीका जो है इस देश के अंदर नहीं है, वो एक तरीका ये है कि ऑन द स्पॉट किसी की अगर जान ली जा सकती है, मतलब किसी को बगैर तकलीफ़ दिए, वो होता है इंजेक्शन। यानी कि जहर का इंजेक्शन दे करके जो है उसको ऑन द स्पॉट वहाँ पर उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये लीगली नहीं है, ये कानूनी अपराध है। इस तरीके का इंडिया में नहीं होता। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया वगैरह देशों में इस तरीके की प्रोसेसिंग है कि वहाँ पे इस तरीके का कानून है कि भी वहाँ पर लोगों को इंजेक्शन दे करके जो है इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत करी थी कि इसकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी ये आप सभी एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ये हरीश राणा को एम्स के पैलेटिव केयर में अभी रखा गया है, जहाँ पे उस चीज़ का ये ख्याल रखा जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा कि पेशेंट की जब उसको पैलेटिव केयर में रखा गया, यानी कि जो लाइफ सपोर्टिंग जो केयर है, जैसे कि उसको आईवी इंजेक्शन देना, फीडिंग ट्यूब नाक से नली डाली गई है जो सीधा पेट में है, जिसकी मदद से उसको खाना और दवाइयाँ दी जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि उस ट्यूब को जहाँ से खाना और दवाइयाँ दी जाती है उसको निकाल दिया जाए। उसके बाद पैलेटिव केयर, जैसे आपने बताया, ये पेशेंट का राइट है कि उसको जो राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी कि जो उसकी मृत्यु हो रही है वो भी सहजता से हो जाए, उसको मृत्यु के समय भी कोई तकलीफ ना हो। और अपने देश में ये पहला ऐसा केस है जो इसमें ऐसा बताया गया है। और आप अगर पूछ रहे हो को इसको इंजेक्शन दे के या कैसे डेथ होगी, तो अपने देश में ये गैर कानूनी है। बेल्जियम जैसे देश, नेदरलैंड जैसे देश, उसमें ये एक्टिव एनेस्थीसिया का मामला है, जहाँ पे पॉइजन देके, जहर देके पेशेंट को मारा जा सकता है, लेकिन अपने देश में वो लीगल नहीं है। तो उसमें जो उसके लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स है, जिसकी वजह से उसका जो जीवन है वो चल रहा है, खाने की वजह से, फ्लूइड्स की वजह से, लिक्विड्स की वजह से, उन चीज़ों को एक एक करके हटाया जाएगा। और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि इसको हटाने के दौरान हरीश राणा को किसी भी प्रकार की कोई खास तकलीफ ना हो। तो आप सभी ने वीडियो देख ली होगी। मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत करी, उसके दो ही कारण बताए गए। उन्होंने बताया था कि भाई अभी जो है इसकी जो लाइफ सपोर्टिंग है, मैं अगर बात करूं खाने की जो फूड पाइप है, या फिर उसको वेंटिलेटर को लेकर के बातचीत हो, या ऑक्सीजन की बात हो, या फिर पानी की बात हो, यानी कि जो उसकी जीने की जो सारी चीज़ें हैं उसको बंद कर देना आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरीके का जो प्रोसेस लगातार चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर। तो उनके माता पिता को अलग से कमरा दिया गया है ताकि उनके माता पिता जो उनका अंतिम समय उनको देख सके। तो इस तरीके की प्रोसेसिंग चल रही है। और हम भी भगवान से वैसे तो यही प्रार्थना कर रहे थे कि भी वो ठीक हो जाए, हरीश अपनी फिर से दुनिया। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब 13 साल से ऐसा नहीं हो पाया, तो अब ऐसे अचानक से क्या हो सकता है। तो उसकी काफ़ी पुराना रोग हो भी चुका है, काफ़ी पुरानी जो उसको ये जो सिर की नसें हैं वो सूख चुकी है। अब इस तरीके का प्रोसेसिंग में आना मतलब असंभव ही है खास करके। लेकिन लगातार डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। क्या कुछ जानकारी मिलेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैंने वीडियो ये बनाई है कि मैंने पिछली जब डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया था। और अभी जो बात निकल के आई है उससे मैं हट करके एक बात बताना चाहूँगा। उनके पिताजी ने एक बात का खुलासा कहीं ना कहीं किया है कि जब हरीश राणा, काफ़ी ये बातें चलाई गई थी कि हॉस्टल से 3 मंजिल से 4 मंजिल से वो गिर गए थे। उनके पिताजी ने कहीं ना कहीं इशारा किया है कि वो गिरे नहीं थे, उनको गिराया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भाई जांच का विषय है। इसमें कोई इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देना ये ठीक नहीं है। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। फ़िलहाल अभी जो प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। उनका एक छोटा भाई है, शायद आशीष राणा शायद उनका नाम है।
तो उन्होंने भी भाई बड़ी मदद करी है, उनकी अपने भाई की पूरी हेल्प करी है। सोचने वाली बात यह है कि भाई भगवान ना करे, भाई सोचने वाली बात है कि 13 साल से जब उन लोगों ने इतनी मदद करी है, मतलब इतना कष्ट उठाया हरीश राणा को लेकर के। मैं अगर कहूँगा ना किसी को अगर एक हफ्ते में बुखार भी चढ़ जाए ना तो इतने सारे पैसे लग जाएँ, लेकिन उन्होंने 13 साल तक जो है अपनी प्रॉपर्टी सब जो है बेच करके हरीश के ऊपर लगा दी। ऐसा होता है परिवार, ऐसा होता है माँ बाप का प्यार, ऐसा होता है भाई का एक प्यार। और आज के टाइम में थोड़ा सा अलग देखा जाए तो लोग धन दौलत से प्यार करते हैं, लेकिन इस मामले में अगर देखा गया है इंसानियत अभी जिंदा है। एक इंसान के लिए एक परिवार ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। पीछे आप देख भी रहे होंगे श्री बालाजी महाराज का झंडा लग रहा है। सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, तो हम भी बालाजी महाराज को मानते हैं और श्री बालाजी महाराज से करते हैं, क्योंकि वो संजीवनी बूटी लेके आए थे, लक्ष्मण के प्राण बचाए थे जब लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हो गए थे। तो श्री बालाजी महाराज जी भी जो है इनके कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे करके, क्योंकि एक जीवन है और बहुत सारे लोगों की उनके ऊपर संतावनाएं जुड़ी हुई हैं। सभी लोग प्रे कर रहे हैं, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हरीश जो है ठीक हो जाए, क्योंकि हरीश ने जो 13 साल से जो कष्ट सहा है वो एक बहुत ही दुखदाई है। अभी जो उसका बच्चा खुचा वैसे बहुत लंबा जीवन होता है, अभी 32 साल की तो कुछ उम्र नहीं होती। 32 साल में तो एक बच्चा जो है अपनी उम्र में तैयार होता है और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार होता है। उसका बचपन हट करके कमाई के लिए कमाता है, अपने परिवार वालों का ध्यान रखता है, अपनी लाइफ जीता है। लेकिन हरीश के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ इस जन्म में। उन्होंने जब कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो तब से जो है उनका जीवन बिल्कुल नरक हो गया। और जो ये 13 साल थे, 13 साल भगवान न करे ऐसे किसी के साथ भी थे, क्योंकि ये 13 साल जो है ना नरक जैसे, ना किसी इंसान को कुछ पता, ना कुछ हरीश को पता। और कहीं ना कहीं भाई सोचने वाली बात है। मैं तो उन माँ बापों को सलूट करूँगा, हिला मत भाई, उन माँ बापों को सलूट करूँगा कि भाई जिस तरीके से उन्होंने उसकी सेवा करी है वो बहुत ही भाई क्या कहूँगा भाई, तारीफ़ कह लो या कुछ भी कह लो। लेकिन बहुत भाइयों के कमेंट ही आ रहे थे, भाई आप भी कमेंट करो कि हरीश राणा के लिए कुछ डॉक्टर इस तरीके का, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप हुआ भाई। और भगवान तो है ना ऐसी चीज़ है कि एक मृत आदमी में भी प्राण डाल सकते हैं। भगवान, परमात्मा, ईश्वर जो भी हैं, सब लोग भगवान से प्रार्थना करें और लगातार सब लोग प्रयास कर रहे हैं। खासकर जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जहाँ बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है, एम्स के अंदर हरीश राणा का इलाज चल रहा है। आपका क्या कुछ कमेंट में बॉक्स में राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी एक ये भी रहेगी कि भाई जो हरीश राणा का जो परिवार है, जो उन्होंने दुख झेले हैं, सरकार या आम जनता लोग जो है उनकी मदद करनी चाहिए भाई, इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ करके। फ़िलहाल मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, लगातार जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल के लिए नमस्कार। आज का वातावरण देख सकते हैं, थोड़ा ठंड का टाइम था, लेकिन ठंड में मैंने सोची कि भी हरीश के लिए प्रार्थना की जाए, हरीश के लिए एक प्रार्थना के लिए वीडियो बनाई जाए और उसके लिए अपील करी जाए। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।